आज से 5 साल पहले जिस सीएए कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताकर हंगामा किया गया था, आज उसी कानून के तहत अहमदाबाद में 188 हिंदुओं को नागरिकता दी गई। नागरिकता का ये सर्टिफिकेट उन हिंदुओं को दिया गया जो पाकिस्तान की प्रताड़ना से तंग आकर हिंदुस्तान लौट आए थे। जिन लोगों को अभी भी सीएए पर कोई शक है, जो मोदी विरोधी हर चुनाव से पहले सीएए पर सवालिया निशानों की पूरी रिपोर्ट लेकर जनता को भटकाने चले जाते हैं, उन्हें आज अहमदाबाद के उन 188 लोगों के चेहरों का रंग देखना चाहिए जिन्हें सीएए के तहत नागरिकता मिली है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। अभी दिवाली जो रखो खुशी है। अमित भाई शाह नाम मोदी का खूब अभिनंदन से। मोदी साहब નું છે આ કાનૂન લઈ આવ્યા અમીર શાહનું જે અમારે દયા થઈ જઈને અમે ખુશી અમારે કાંઈ મળતું નહોતું। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतना इजी वे में हमें नेशनलिटी मिल रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की। हिंदुस्तानी कहलाने की जो ख्वाहिश बरसों से थी वो आज पूरी हुई है। कोई 30 साल से इंतजार कर रहा था, कोई 25 साल से, किसी को भारत आए 12 ही साल हुए थे, लेकिन आज इन सबको भारत की नागरिकता मिल गई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इन लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया। अहमदाबाद में आज 188 लोगों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया। ये सभी लोग पाकिस्तान से पीड़ित होकर भारत आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें सीएए के तहत नागरिकता दी गई है। गुजरात में सीएए के तहत इन्हें पहली नागरिकता मिली है और पूरे देश में सीएए के तहत एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पहली बार सिटीजनशिप दी गई। आपको याद होगा 2020 में पूरे देश भर में सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। देश में एंटी मोदी मोर्चा कई चौराहों पर सज गए थे। आज इन तमाम लोगों को उन हिंदुओं की बातें सुननी चाहिए जिन्हें इस कानून के तहत अहमदाबाद में नागरिकता मिली है। पाकिस्तान में कैसा था जीत की जिंदगी? पाकिस्तान की बात ना करो भाई, ये तो एक ऐसा मुल्क है कि इसकी बहन दिकरी की हित ले लेता है। ऐसा है। हम क्यों है, उसकी अपनी मर्जी है, हमारे को क्या है। तो हिंदू लोग अच्छी तरह जी नहीं पाते हैं वहाँ? नहीं पाते। क्यों? क्या होता है? किसकी बेटी को उठा के ले जाता है, शादी के में बेटी को उठा के ले जाता है, तो फिर क्या करे। हिंदू तो गरीब है, क्या बोल नहीं सकता, बोलता तो मारता है। हमें इसी वजह से बॉर्डर क्लास किया गया, ईद नहीं बचेगी इधर। इन सब की एक ही कहानी है, सबके एक जैसे हालात थे, एक जैसी स्थिति थी। आजादी के बाद से ही ये तमाम हिंदू परिवार पाकिस्तान में ही रुक गए थे। इन्हें लगा कि इनके हालात ठीक रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके पाकिस्तान की परिस्थितियां खराब होने लगी। गरीबी और बेरोजगारी तो थी ही, अवसरों की भी कमी थी, लेकिन दिन रात इन्हें अपनी और अपने परिवार की बेटियों की चिंता होने लगी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में जिहादी कभी भी आकर हिंदू परिवारों की बेटियों को उठा लेते थे। बेटियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। विरोध करने पर पुलिस से लेकर पूरा सिस्टम तक इनका साथ नहीं देता। इसी मजबूरी में ये तमाम परिवार भारत चले आए। पूरे देश में ऐसे एक नहीं कई परिवार हैं और कई शहरों में हैं। सबकी कहानी एक जैसी है। आप लोग कहाँ रह रहे थे पाकिस्तान में और उस वक्त क्या हालात क्या थे? थोड़े हालात कम है वहाँ पर, यहाँ से बेटर, यहाँ से खराब है। यहाँ अच्छे हालात हैं जी। वहाँ क्या खराब है? वहाँ थोड़ा माहौल ऐसा है, हिंदुओं के लिए थोड़ा माहौल सही नहीं है, तो उस हिसाब से हमको ऐसा फील हुआ कि यहाँ रहने जैसा नहीं है, तो हम यहाँ आ गए इंडिया। तो यहाँ हमको नेशनलिटी मिल रही है, आज बहुत खुशी हो रही है। आपको कुछ अनुभव है वहाँ के? हाँ, काफ़ी नहीं, मुझे पूरा दिखा हुआ है वहाँ पे। मतलब गर्ल्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, वहाँ नहीं रह सकते हैं, मोमेंट्स हैं काफ़ी, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब गर्ल्स बाहर नहीं निकल सकती है वहाँ पे। तो यहाँ मतलब प्राउड है हम लोग के, हमें अहमदाबाद में रह रहे हैं और सिटीजनशिप मिली, काफ़ी प्राउड है हमको। अच्छा,
हाँ काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, वहाँ रहने जैसा नहीं है पाकिस्तान में। हाँ फाइनली हमको सिटीजनशिप क्या मिल, तकलीफें क्या होती हैं गर्ल्स? मतलब गर्ल्स को उठा के ले जाते हैं, मोमेंटेंस मैरिज कर लेते हैं, वहाँ पे रहने जैसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती और यहाँ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सब प्राउड है हमको कि हम निकल सकते हैं, और वहाँ निकलने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ सब 24 घंटा डर रहता है। मैं सुबह से निकलते रातों आए नकी नहीं है, कोई मैं दिक्कत हो जाए, कोई किडनैप हो जाए, चाहे कोई कुछ भी हादसा हो सकता है, ऐसा चोरी दिखा हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे सेफ्टी है, वहाँ से बेहतर है, बहुत अच्छा है इधर। मेरा फैमिली के लिए अच्छा है, कोई भी मैं बाहर जा सकता हूँ, कोई पैसे टेंशन तो नहीं है, वही कोई डर है क्या उधर 24 घंटे मैं कहीं बाहर जाऊँ पीछे से डर हो क्या, कोई चोर आ जाएगा, कोई भी जैसे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। सीएए कानून के तहत यही होना था। इसके तहत ऐसे ही मजबूर, बेबस और पड़ोसी देशों से भागकर आए हिंदू, बौद्ध, सिख और जैनों को नागरिकता मिलनी थी। लेकिन याद कीजिए 5 साल पहले कैसे देश के मुसलमानों को भड़काया गया, जबरन ये झूठ फैलाया गया कि यह कानून नागरिकता देने का नहीं बल्कि नागरिकता लेने का है। मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं काफी समय चुप रहा। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया, इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है। अभी हमने दी, इनके चेहरे देखिए, हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। 19 में कानून पारित होते हुए भी आज ये 188 परिवार यहाँ खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24? आपको देश में दंगे कराए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। सीए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलेगी। कानून के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2019 में यह कानून संसद में पास हुआ था। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसका नोटिफिकेशन इसी साल 11 मार्च को किया गया, जब सरकार ने इसके नियम कायदे तय किए और उसी के बाद पूरे देश में नागरिकता दी जा रही है। अकेले गुजरात में अब तक 1167 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। आज इस मंच से जिन जिन लोगों ने सरकारें चलाई उनको पूछना चाहता हूं, क्या दोस्त हैं इन लोगों जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए? वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। कानून लोगों के लिए होता है, कानून के लिए लोग नहीं होते। हमने 2014 में वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला तो हम सीए लाएंगे, और 2019 में हम सीए लेंगे। और करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था, उनको न्याय देने की शुरुआत की। ऐसा नहीं है कि नागरिकता कानून पर राजनीति अब बंद हो गई हो, हर चुनाव में होती है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो इसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस कानून के जरिए बीजेपी राजनीति करना चाहती है और अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। लेकिन जिन 188 परिवारों को आज सीए के तहत नागरिकता मिली है, मोदी विरोधियों को इनकी आवाजें जरूर सुननी चाहिए। इनकी बातें सुनेंगे तो समझ में आएगा कि इस कानून की जरूरत क्यों थी।
हमारे साथ कोमल रोहरा हैं जो अहमदाबाद के सरदार नगर में करीब पिछले 11 साल से रह रही हैं और नागरिकता मिलने का इंतजार कर रही थी। आज मिल रही है आपको नागरिकता सीएए के तहत, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतना इजी वे में हमें नेशनलिटी मिल रही है, क्योंकि हमने अप्लाई अभी किया है, 1.5 मंथ हुआ है हमने अप्लाई किया है। इतने शॉर्ट पीरियड में हमें नेशनलिटी मिल रही है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने 20-20 साल इंतजार किया, लेकिन अब ये सीएए का जो नए प्रोविजंस आए हैं, आपको क्या लगता है बड़ा फायदा हुआ इसका? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीच में हमने अप्लाई करने का किया था पर कोरोना की वजह से हमारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आए थे, तो हम ऐसे सोचते थे कि चलो अच्छा हुआ कि आगे कुछ अच्छा ही लिखा हुआ था हमारे लिए कि विदिन 1.5 मंथ हमारा नेशनलिटी का हो गया। नहीं तो बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि हमारा बहुत सालों से अटका पड़ा है और आपकी ऐसे हो गई इजीली, तो हम बहुत थैंकफुल हैं ये गवर्नमेंट के। जब हम हिंदू लड़कियों के बारे में सुनते हैं यहाँ, कितनी सच्चाई है उन बात? लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं है वहाँ पे, उनको पढ़ाई इतनी इजीली नहीं हो पाती है बिकॉज वो अकेले कहीं आ जा नहीं सकते हैं। उनको कोई चाहिए साथ में, या तो व्हीकल चाहिए, कुछ ना कुछ तो अपना चाहिए ही उनको जो साथ में हो अवेलेबल। और यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे अकेले आ जा सकते हैं कहीं पे भी, इतनी सेफ्टी है, फ्रीडम है, वहाँ पे वो दिक्कतें आती है। और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा है गर्ल्स के लिए, वहाँ पे इतना नहीं है। और मेजॉरिटी जैसे एक वैल्यूएशन दी जाती है ना, वो वहाँ पे ज़्यादा जेंट्स को ज़्यादा है कंपेयर टू गर्ल्स। जी, यहाँ पे गर्ल्स को इक्वली है एक्चुअली। तो जैसे बता रही थी बहुत सेफ फील करते हैं। हाँ बहुत, एक्चुअली वहाँ से तो सेफ ही फील होता है यहाँ पे।